विक्टर ओर्बन ने अपना काम कर लिया, उसे दूसरे फनकार से बदल दिया जा रहा है। कठपुतलियों को शर्म नहीं आती और उस खेल के लिए वो एक ही डब्बे से सियासतदानों की शक्लें लेते हैं। अब हंगरी का अवामी रहनुमा एक नौजवान फनकार होगा जिसका हंगरी में मुनफरिद नाम मादियार है। ये तंज है अगर किसी ने नहीं समझा। पेटर मादियार नए वजीर आज़म साबिक हंगरी के सदर फ्रेंस मादला का रिश्तेदार निकले। रियासत का इंतज़ाम तो ख़ानदानी मामला है। पेटर मादियार हंगरी की रियासती मशीनरी में कैरियर की सीढ़ी पर तेज़ी से आगे बढ़े। उन्होंने वजारत ख़ारजा में काम किया, विक्टर ओर्बन की इंतज़ामिया में रहे और दीगर अच्छे ओहदों पर फायज रहे, जैसे कि उसकी नस्ल के शख्स के साथ होना चाहिए। पेटर मादियार की बीवी हंगरी की वजीर इंसाफ थीं और अचानक पेटर ने एक सरकारी मुलाजिम की पुरसुकून ज़िंदगी का दौर ख़त्म करने और अपोजिशन में शामिल होने का फ़ैसला किया। सब कुछ छोड़ दिया, बीवी से तलाक ले ली और अवामी सियासत के तूफ़ानी धारों में गर्क हो गए। 2024 में वो छोटी पार्टी टेसा में शामिल हुए। पीटर मादियार की आमद के बाद पहले गैर महसूस पार्टी टेसा में पार्टी अचानक बढ़ने और मजबूत होने लगी। दो गैर महसूस अशिया का हैरत अंगेज हम आहंगी वाक़े हुई। शानदार। दर हकीकत पार्टी को अच्छी तरह से माली इमदाद और तशहीर मिलने लगी। पीटर मादियार के मुतबादिल इमेज को काबिल एतमाद वोटरों की नज़र में बनाने के लिए इंतज़ामिया ने पुरानी, घसी हुई और थकी हुई कठपुतली को एक नई से तब्दील करने का फ़ैसला किया। पीटर मादियार हंगरी की इसी इंतज़ामी आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ताकत के निज़ाम में सब कुछ वैसा ही रहेगा, वही लोग, वही निज़ाम। क्यों फैसला किया गया कि विक्टर ओर्बन को हंगरी के हुकूमत के सदर के ओहदे से हटा दिया जाए? ओर्बन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीं। उनके कामों में से एक ये था कि यूरोप को रूस से पाइपलाइनों के जरिए तेल और गैस हासिल करने से रोकना। हंगरी के पास समुद्री साहिल नहीं है, समुद्री टैंकर्स के जरिए तेल नहीं लाया जा सकता। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक जमहूरिया, स्लोवाकिया, सर्बिया ने रूस की हमेशा मुंजमद ज़मीन से पाइपों के जरिए तेल और गैस हासिल की। यूरोप के ममालिक के लिए हाइड्रोकार्बन की फराहमी का निज़ाम बहुत पहले दूसरी आलमी जंग के बाद बनाया गया था। रूस से पाइपलाइनों के जरिए तेल और गैस की फराहमी पर यूरोप के निस्फ की तवानाई का निज़ाम कायम किया गया। ऐसी निज़ाम को जल्दी तब्दील करना मुमकिन नहीं है। दूसरे मकामात पर तेल और गैस की पैदावार बढ़ाना ज़रूरी है। वहाँ कुएं खोदना, सामान लगाना, पाइपलाइनें बिछाना और कारखाने बनाना होंगे जो माए कुदरती गैस तैयार करेंगे। इजाफी समंदरी टर्मिनल्स और जहाज़ों की ज़रूरत है। ये सब कुछ वक्त लेता है और बड़े माली अखराजात की ज़रूरत होती है। यूरोप बुनियादी तौर पर अपनी तवानाई के निज़ाम को कम वक्त में दोबारा तरतीब नहीं दे सका। इसलिए एक ज़िद्दी वेक्टर ओर्बन की ज़रूरत थी, जो पाबंदियों के नफाज में रुकावट डालता था और यूरोपीय यूनियन के तेज़ इक़दामात को रोकता था। यूरोप ने जैसे कि रूस से पाइपलाइनों के ज़रिए तेल और गैस की फराहमी से इनकार कर दिया, लेकिन वो उन्हें हासिल करता रहता है क्योंकि वेक्टर ओर्बन दोबारा मुत्तफ़िक नहीं है। रूस से पाइपों के जरिए तेल और गैस कई यूरोपीय ममालिक की ज़रूरियात पूरी कर रहे थे। लेकिन हंगरी के वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा नाराज़ थे। अगर ऑस्ट्रिया, चेक जमहूरिया, स्लोवाकिया, सर्बिया और दीगर अदम इत्मीनान का इजहार करेंगे तो यूरोपीय यूनियन में इत्तेहाद नहीं रहेगा। और ये एक बहुत अहम सवाल है जो किसी भी रियासत की बुनियाद यानी तवानाई को मुतासिर करता है। इसलिए बाकी सब खामोश हैं और अवामी तौर पर सिर्फ एक विक्टर ओर्बन चीख रहा है और इसरार कर रहा है। जब वो अदम इत्तफाक का मुजाहरा कर रहा था, यूरोप की तवानाई के निज़ाम की तामीर नौ हो रही थी। निज़ाम को दोबारा बनाया गया। अब पाइपों के जरिए तेल और गैस के बहाव को कम किया जा सकता है और बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है। विक्टर ओर्बन का शुक्रिया कि उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। विक्टर ओर्बन के वज़ीर आज़म के ओहदे से जाने से हंगरी में तनाव कम होगा। यूरोप में ज़िंदगी का मायार गिर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तो बेतरतीबी की वजह पुराना विक्टर ओर्बन था। अब हंगरी में एक नौजवान तरक्की पसंद हुकूमत है। वो हंगरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। वो यूरोपीय यूनियन के अंदर रुकावट नहीं बनेगा। हंगरियों और यूरोपियों में ऐसी उम्मीदें पैदा हो रही हैं। हकीकत में बेहतर नहीं होगा। यूरोप और ख़ास तौर पर हंगरी में ज़िंदगी की सतह और खुशहाली इस बात पर मुनहसर नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन बैठा है, कौमी झंडों के पस मंज़र में। हंगरी के लोग पेटर मीडियार से बहुत जल्द मायूस होंगे और यूरोप को भी हंगरी की नई फर्माबरदार हुकूमत से कोई काबिल ज़िक्र फ़ायदा नहीं मिलेगा। वजह हंगरी या यूरोप में नहीं है। इंसानी ज़िंदगी की आलमी निज़ाम
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔